इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर एक तरफ बीजेपी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, अन्नपूर्णा कार्यक्रम चल रहा है किसानों को, दूसरी तरफ जो किसान हैं वो यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस और किसान आमने सामने हो चुके हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण यहां पर पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल 10 कदम की दूरी पर किसान जमकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरफ विधायक पहुंच चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम का विरोध करने पहुंच चुके हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और एक तरफ बीजेपी पार्टी के जो विधायक हैं हरविंदर कल्याण, उनका कार्यक्रम चलना शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची हुई है। आप ये देख सकते हैं, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची हुई है। जो किसान नेता है उनसे जानना चाहेंगे, ये तस्वीरें देख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे। एक तरफ हरविंदर कल्याण का कार्यक्रम चल रहा है, वो पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में, और दूसरी तरफ आप क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारा विरोध भाजपा का इस वजह से है, जो इन्होंने थैलों के ऊपर, कट्टों के ऊपर मोदी की, खट्टर की, दुष्यंत की फोटोएं छापकर ये दोबारा से जनता में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको तिरंगा यात्रा के लिए छूट दी थी, वो भी हम तिरंगे का मान सम्मान करते हैं, इसलिए अब ये दोबारा कोई नए नए बहाने बनाएंगे ना, भाई आज मोदी की थैले पे फोटो लगा ली, कल अपने माथे पे लगा लेंगे, सिर पे लगा लेंगे, इनको किसी भी तरीके से घुसने नहीं देंगे, इनका ऐसे ही विरोध करेंगे। सभी सरकारें करती रही हैं, कोई अकेली ये सरकार नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है कि कृषि कानूनों का विरोध करना चाहिए, आप विपक्ष की भूमिका ज्यादा निभाते हुए नजर आ रहे हैं? देखो, जो ये अनाज बनता है ये पिछले 50 साल 60 साल से बन रहा है, ये पहली बार नहीं बना, और ये ना अनाज मोदी का है ना खट्टर का है। ये जानबूझ के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। 100 रुपए का वो थैला है, 100 रुपए का उसमें अनाज नहीं, अनाज की क्वालिटी इतनी घटिया, उसको जानवर भी नहीं खाएंगे। जानबूझ के सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करना और लोगों के बीच में गाँव के अंदर घुस के अपनी शरारतें करना, और हम भाईचारा खराब करने के लिए लोग घूम रहे हैं। नहीं तो ये तो डिपो शुरू से ही अनाज बांट रहे हैं, तो ये भी तो दे सकते थे। जानबूझ के इन्होंने पूरे हरियाणा में ये प्रोग्राम दिया, भाई इससे टकराव की स्थिति पैदा हो, इनका गांव में विरोध हो। किसानों का क्या टकराव होगा, आप ये बताएं। वो अगर वो राशन बांट रहे हैं, इससे किसानों का क्या टकराव है? हम किसी तरीके का अनाज बंटने का विरोध नहीं है, जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है जनता के पैसे से, ये जो हमारे पैसे से एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जो मोदी की खट्टर की फोटोएं छापी गई हैं कट्टों के ऊपर, थैलों के ऊपर, उसका विरोध कर रहे हैं और इनका इस वजह से विरोध कर रहे हैं। ये काम पहले भी चल रहा था, ये नया काम नहीं है, ना कोई नई स्कीम है, और ये इनका ऐसे ही विरोध करेंगे जब तक ये हमारा आंदोलन चल रहा है। हमारा विरोध इनकी इस बात से है, जो आंदोलन में मेन अब कृषि कानून का जिक्र कम होता है और इस तरह के आंदोलनों का ज्यादा जिक्र होता है, कृषि कानून का जिक्र कम होता है। हमारे आप नारे सुनो, हमारे सारे नारे कृषि कानूनों को लेकर हैं। हमारी दो ही मांग है, कृषि कानून रद्द और एमएसपी गारंटी, उस पे ही है, इसके अलावा कोई और मांग नहीं है। उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इनसे गुस्सा इसलिए है, ये हमारे गद्दार हैं, इन्होंने गद्दारी की है, इन्होंने हमारे वोट लिए, अब ये बिक चुके हैं, ये बिके हुए लोग हैं, इनसे गुस्सा इसलिए है। ये हरविंदर कल्याण था, पहले गांव में आता था, इसको काजू वाली बर्फी मिलती थी, अब ये गांव में आता है, विरोध होता है, लोग जूते मारते हैं, कुत्ता जितनी ऐसे है। इनके साथ गुस्सा इस बात का है, इनको लोगों ने वोट दी हुई है, जिसको वोट दी होती है, जिसको समर्थन दिया होता है, जब वो अपनी जनता के हक की बात नहीं करेगा, जनता के खिलाफ चलेगा, तो गुस्सा स्वाभाविक है। तो सुबह आपने गरोंडा में भी प्रोटेस्ट किया था, आपकी गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद छोड़ दिया गया, तो अब दोबारा से यहाँ पर भी प्रोटेस्ट करने आए हैं। आज करनाल में 3 जगह हमारी गिरफ्तारी हुई है, नीलोखेड़ी, गरोंडा, संध, हर जगह विरोध हुआ इनका। कई जगह पर इनके थैलों पे ऊपर रंग काला कर दिया गया मोदी और खट्टर का, तो आज यहाँ का पता यहाँ पहुंचे हैं। देखो, सरकार से गुस्सा इसलिए है, ये सरकार जनता द्वारा बनाएगी। आज जनता ही सड़कों पे बैठी है, किसानों ने वोट दी, हरियाणा किसानों का प्रदेश है, यहाँ पर किसान बसते हैं, तो आज ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। गुस्सा इसलिए है, विरोध इसलिए है, और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये आंदोलन चल रहा है, हम जीत नहीं जाते। एक इंद्री में भी प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि राम कुमार कश्यप जो वहाँ के विधायक हैं, उनका जो है विरोध किया गया था, और ये बात कही गई थी किसान नेताओं की तरफ से कि विधायक जी को वहाँ पर बंधक बना लिया गया, जबकि विधायक तो उस कार्यक्रम में थे ही नहीं, इंद्री में थे ही नहीं। तो इस तरह की बात क्यों कही जाती है? देखो, इंद्री में जो कल के घटनाक्रम तो हमें पता है, कल गूढ़ा गांव में राम कुमार कश्यप का एक प्रोग्राम था, 5 किसान पहुंचे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया,
उसके बाद इंद्री थाने लेके गए, वहाँ हम इकट्ठे हुए, उनको छुड़वाया। जो आप बात कर रहे हो परसों की, उसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है। बंधक बनाया नहीं बनाया, विरोध इनका चल रहा है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है। जहाँ पर भी भाजपा के विधायक है या आज़ाद विधायक है, तब तक जारी रहेगा जब तक आंदोलन है। ना हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई है, ना हमारा कोई राजनीतिक लोग हैं। हम तो अपनी मांगों के लिए सड़कों पर बैठे हैं। इनसे हमारा गुस्सा जायज है, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है। ये इस किसान कौम के जयचंद हैं। इन्होंने हमारी वोट ली, इन्होंने बातें किसानों की किसानों के लिए खड़े होने की बात की, और अब ये लोग बिक चुके हैं। अब ये कॉर्पोरेट के साथ खड़े हैं, कॉर्पोरेट की बात करते हैं, पूंजीपतियों की बात करते हैं। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री की, यहाँ के किसी मंत्री की औकात नहीं है ये प्रधानमंत्री के आगे जाके हमारी वकालत कर ले। ये तो ऐसे लोग हैं, ऐसे मैं कहूँगा ऐसे लोग हैं, इनमें हिम्मत ही नहीं ये प्रधानमंत्री आगे बोल सके। तो ये इस वजह से जो इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, उसी के लिए इनको जूते पड़ रहे हैं। आज ये प्रोग्राम करने आते हैं लोग, इनका विरोध करने आते हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये विधायक जाके मुख्यमंत्री के पास खड़े हो जाएं। ये गेहूं अगर चलो बंट रहा है, आप कह रहे हैं कि खर्चा कट्टे से हटा दिए जाए, लेकिन गेहूं तो गरीबों लोगों को भी बंट रहा है। अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो वो बगैर गेहूं बांटे चले जाएंगे, तो उस चीज का नुकसान किसको होगा? गेहूं बांटने का कोई विरोध नहीं है। गेहूं 60 साल से बंट रहा है। गेहूं बीजेपी के नेताओं के बाप का नहीं है, गेहूं इनका नहीं है। गेहूं किसान पैदा करता है, सरकार खरीदती है, गरीबों में बांटती है। उसका वो शुरू से ये कड़ी है। किसान गेहूं ये अनाज पैदा करता है। विरोध है कि गरीबों के नाम पर राजनीति ना करें, गेहूं के कट्टों पर जो नेताओं की फोटो है वो नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति कर रहे हैं गरीबों के नाम पर। गरीबों को देखो, कभी भी कोई दान देता ना, दान दे के अपनी फोटो नहीं छापता। ये दान दे के उन गरीबों की बेइज्जती कर रहे हैं। उसमें मोदी की फोटो लगा के, खट्टर की फोटो लगा के उनको भी उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये उनका हक है, गरीबों का हक है। किसान पैदा करते हैं, गरीबों में बढ़ता है, पर ये इनका विरोध है, इनके एडवर्टाइजमेंट का विरोध है। विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें से मैं आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तरफ विधायक हरविंदर कल्याण जो गरोंडा से विधायक है, विकास नगर में उनका कार्यक्रम चल रहा है। वो जो है यहाँ पर जो अन्नपूर्णा उत्सव जो है 2 दिन का मनाया जा रहा है, उसके तहत जो है 5-5 किलो हर जरूरतमंद व्यक्ति को जो है गेहूं बांट रहे हैं। लेकिन किसान विरोध इस चीज का कर रहे हैं कि गेहूं के कट्टे पर, हर कट्टे पर 100 रुपया खर्च किया गया है प्रिंटिंग का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की फोटो है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला की फोटो है। तो वो ये चाहते हैं कि किसान जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि जो गेहूं के कट्टों पर सिर्फ राजनीति की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर आप देख सकते हैं पुलिस और किसान इस समय आमने सामने है। एक तरफ महज 10 कदमों की दूरी पर विधायक हरविंदर कल्याण के कार्यक्रम का जो है कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और दूसरी तरफ जो है आप देख सकते हैं कि जो किसान है प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। ताऊ जी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है गुस्सा इतनी गर्मी में? बेटे पहले मल्ला करते गए हैं, अब तो ये जो है ना राशन घर देने जाएंगे। इनकी हालत बनाओगे हम बुढ़े भाई नू दिया कर। पहले मल्ले बैंड कहा करते, अब मल्ले जाए बंटन यू क्या लोगों को मारने की मंशा? तो इसका इलाज करने लग रहे बेटे हम। यू किसानों का था, वोट इन्हें मांगे थे, हमारे पता किसानों के यो हमारे खिलाफ ही में इन्हें दिखाऊंगे बेटे आपको। क्या कहोगे? देखिए, गेहूं का कोई विरोध नहीं है, लेकिन गेहूं की एक तो क्वालिटी खराब है, कीड़े चल रहे हैं गेहूं में। दूसरा, ये जानबूझ के टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए आ रहे हैं। गेहूं पिछले 60 साल से डिपो पे लगातार आ रहा है। इन्होंने गेहूं की मात्रा पहले से कम कर दी है। ये किसान के साथ टकराना चाहते हैं, आपसी भाईचारा धर्म जाति के नाम पर भिड़ाना चाहते हैं, ताकि ये बार बार पब्लिक में आए। और किसानों ने इनका विरोध का, संयुक्त किसान मोर्चा ने इनका विरोध की घोषणा कर रखी है। ये जानबूझ करके आकर के हमारे को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये जो जवान खड़े हैं, ये भी किसान के घर से पैदा हुए हैं। हम यहाँ गर्मी में तप रहे हैं, हमारे जवान भाई भी, और वो एसी में बैठे हैं। किसानों का गद्दार हरविंदर कल्याण, दुष्यंत चौटाला जिसने किसानों की वोट ली थी, आज उसने अपनी वोट को बेच दिया। अंडानी अंबानी का कुत्ता बन गया वो। ये सारा जो सरकार अंडानी अंबानी कॉर्पोरेट हाथों में खेल रही है, उनके कहने पे चल रही है। थैला 100 रुपए खर्च कर दिए हैं, मोदी की फोटो, खट्टर की फोटो और दुष्यंत की फोटो, और गेहूं अंदर 50 रुपए का है। ये गरीबों के साथ मजाक है। सड़ा हुआ गेहूं उसमें भरा हुआ है। ये गरीबों की वोट हथियाने का, इनका धर्म जाति के नाम पर समाज को पाटने का एक इनका ड्रामा है। तो ये देख सकते हैं किसान जमकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए राजनीति की, प्रचार की, तो प्रचार के ऊपर हर कोई पैसा खर्चता है, चाहे वह झंडे के माध्यम से हो, बिल्लों के माध्यम से हो, या फिर राजनीतिक पार्टियां हो। हर आदमी प्रचार के ऊपर पैसा खर्चता है, और इसी का विरोध ये किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गेहूं की क्वालिटी पर भी जो है इन्होंने सवालिया निशान जरूर उठाया। हालांकि कल हमने भी खबर दिखाई थी
यानी कि जितना भी गेहूं अन्नपूर्णा उत्सव के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों में बांटा जा रहा है, उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं अपने आप में सवालिया निशान जरूर खड़े करती है। तो कहीं ना कहीं डीएफएससी डिपार्टमेंट हो, खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी हो, डिपो होल्डर्स हो, इनकी मिलीभगत से कोई इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गेहूं, काला गेहूं आ रहा है, गीला गेहूं आ रहा है, खराब गेहूं आ रहा है। इस तरफ भी विशेष तौर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम किसान हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? गरीबों को बांटे जाने वाला गेहूं है, विधायक बांटने पहुंचे हैं, लेकिन आपको ऐसी क्या नाराजगी जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं करनाल न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, कल इसी चैनल पर एक बात कवरेज की गई थी, जो अनाज दे रहे हैं आम जनता को वो सड़ा हुआ अनाज दे रहे हैं। जो ये विधायक, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अनाज खाता है वो 4 बार डॉक्टर टेस्ट करते हैं। क्या आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? और जो अनाज है वो किसान पैदा करता है और देश की जनता के पैसे से खरीदा जाता है, और उसमें बांटने में अगर इन्होंने 5 किलो अनाज देना है, अपनी फोटो या एडवर्टाइजमेंट क्यों? ये देश का अनाज है, देश के पैसे का अनाज है, एक बंदे की एडवर्टाइज क्यों उसमें? जिन थैलों की नवे छिपाने की बजाय अनाज साफ सुथरा देते, हम उसका विरोध ना करते। बिल्कुल, आप अच्छा प्रोटेस्ट अगर आप कर रहे हैं, आपकी अपनी बात है, लेकिन प्रचार के ऊपर तो सभी पैसा खर्चते हैं। किसान भी अपने गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बिल्ले लगाते हैं, राकेश टिकैत के भी स्टिकर्स लगते हैं, हर आदमी अपने प्रचार पर पैसा खर्चता है। हम अपने ऊपर लगाते हैं ना, पर लोगों को पैसा तो ना बांटे। ये प्रधानमंत्री अपनी जेब पे लगा ले अपनी फोटो, मुख्यमंत्री अपनी जेब पे लगा ले, यहाँ जो बीजेपी वाले हैं वो अपनी जेब पे लगा ले। ये सारे बीजेपी वाले थोड़ी है जो अनाज लेके जाएंगे। ये देश की आम जनता को क्यों थोप रहे हैं अपनी फोटो? इसका जवाब देना हमारे को। हालांकि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात आ जाती है प्रचार की। प्रचार हर कोई अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर 100 रुपए कट्टा एक माध्यम से जो है प्रचार का खर्च किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत है। इस पर जरूर सोच विचार करना चाहिए। हालांकि किसानों की तरफ से प्रोटेस्ट है, अपनी बात रखी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लेवल पर अगर राजनीति हो रही है तो उसका भी कहीं ना कहीं हमें शिकार होने से बचना जरूर चाहिए। हालांकि एक तरफ बीजेपी पार्टी का जो एमएलए हैं हरविंदर कल्याण जी, उनका कार्यक्रम चल रहा है और उसके कार्यक्रम के सामने किसान बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आपको उस कार्यक्रम में भी लेकर चलेंगे, वो कार्यक्रम में दिखाएंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस हैं वो यहाँ पर तैनात की गई है, और बीजेपी पार्टी के जो विधायक हैं उनका कार्यक्रम यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। उसकी लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर अन्नपूर्णा उत्सव के तहत किस तरह से 5-5 किलो की जो थैली है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है, जिसका जो है किसान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गरोंडा में भी पहुंचे थे, वहां पर भी किसानों की गिरफ्तारियां हुई हैं। अब करनाल के विकास नगर इलाके में गरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सामने 20 कदम की दूरी पर जो है किसान प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं हरविंदर कल्याण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हरविंदर कल्याण भी मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है, चाहे वो विकास की सोच है, चाहे गरीब आदमी को अंत्योदय के भाव से उनको हर योजना का लाभ मिले, ऐसे पात्र व्यक्तियों को उन योजनाओं का लाभ मिले, उस नाते से भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार के नाते चाहे संगठन के नाते बहुत संजीदगी से काम करती है। आज का ये कार्यक्रम ये भी एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, और ये पर्व उसी तरीके से जैसे हम अपने दूसरे होली, दशहरा, दिवाली, ऐसे सभी पर्व हम मनाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अच्छाई को बढ़ाने के लिए वो पर्व होते हैं, समाज को एक संदेश देने के लिए वो पर्व होते हैं। और आज का भी ये जो कार्यक्रम है, ये भी हम पर्व इस नाते से कहते हैं कि समाज सेवा ये प्रेरणा के रूप में समाज के अंदर जाए, और समाज के अंदर जाके ये हमारे अगली पीढ़ी का, हमारे बच्चों का संस्कार बने, क्योंकि यही हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति है। मैं दोबारा आभार व्यक्त करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जो कि समाज को हर तरीके से, समाज के हर वर्ग के लिए वो योजनाएं लाकर समय समय पर सभी को लाभ हो, उस नाते से वो काम करते हैं। चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे हमारे गरीब वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, सभी की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है हर दिशा में। चाहे प्रदेश को विकास के नाते आगे बढ़ाने की बात है, चाहे समाज सही दिशा में आगे बढ़े, उस नाते से बहुत संतुलित तरीके से सभी कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो गेहूं के कट्टों पर तस्वीर लगी हुई है, नेताओं की तस्वीर लगी हुई है, मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी हुई है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगी हुई है, ये राजनीति क्यों की जा रही है और 100 रुपए कट्टे का खर्चा क्यों किया जा रहा है, ये किसानों का कहना है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है ये समाज की सेवा के कार्यक्रम है, और ना केवल समाज की सेवा का कार्यक्रम है,
समाज सही दिशा में आगे बढ़े, ये संदेश समय समय पर ऊपर से नीचे तक जाना चाहिए और यही संस्कार कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर भी आना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रहती है। और जहाँ तक ये राशन वितरण की बात है, अनाज वितरण की बात है, अगर थैली के ऊपर कोई चित्र लगे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हमारा नेतृत्व, हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर आज देश और प्रदेश विकास कर रहा है, अगर आज देश का गौरव ऊपर जा रहा है, देश मजबूत हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन नेताओं के नेतृत्व में आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। लॉकडाउन में कांग्रेसी नेताओं ने किटें बांटी थी और उसमें कांग्रेसी नेताओं की, कुमारी शैलजा की या दूसरों की तस्वीरें थी। उस पर बीजेपी पार्टी के ही नेताओं ने उसका विरोध किया था कि लॉकडाउन में कांग्रेस राजनीति कर रही है। अब बीजेपी की तरफ से इस तरह का क्यों किया जा रहा है, जिसका दूसरे लोग भी विरोध कर रहे हैं कि स्टिकर्स डालकर क्यों राजनीति की जा रही है? अगर बांटना ही है गरीबों का राशन तो 100 रुपया खर्चा एक्स्ट्रा प्रिंटिंग पे क्यों खर्च किया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की फोटो पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इस किस्म का कोई काम किया होगा तो उनकी वो ज़रूरत भी थी, क्योंकि उस समय कोई बहुत थोड़ा सा काम करे उसमें बहुत ज़्यादा दिखावा करना पड़ता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेवारी से ये बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज के लोगों के साथ मिलकर सरकारी व्यवस्थाओं के अंदर उन व्यवस्थाओं को संभालने में, कोरोना के अंदर जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर मरीजों को दवाई उपलब्ध करवाने में, जितने कोरोना से पीड़ित परिवार थे उनको भोजन राशन वितरित कराने में हमारा हर कार्यकर्ता फील्ड के अंदर था। और ये साबित किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो एक नारा है हमारे संगठन का कि भारतीय जनता पार्टी यानी सेवा ही संगठन। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये कार्य हम करते रहेंगे। इन कार्यों का किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। समाज का कार्य कोई भी करे, जिस रूप में करे, उसका स्वागत होना चाहिए। बहुत जगह शिकायतें आई हैं, लगातार फोन आए, काला गेहूं है, गला हुआ गेहूं है, सड़ा हुआ गेहूं है, तो थोड़ा सा ध्यान उस पर भी दे दिया जाए। देखिए, इस किस्म की कहीं पर भी कोई बात आती है तो तुरंत उसको संज्ञान में लिया जाता है। और मैं हर कार्यक्रम में भी हर व्यक्ति को भी मैं ये कहता हूँ कि कहीं पर भी व्यवस्था में कोई चूक है, कोई भी कमी है, तो तुरंत उसकी जानकारी देनी चाहिए। और जब जानकारी मिलती है तो उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाता है। खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे मामलों के खिलाफ, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। किसी भी इंस्पेक्टर के खिलाफ, किसी भी डीएफएससी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबूत भी सामने आते हैं घोटालों के, आटा घोटालों के, दूसरे घोटालों के, लेकिन कार्रवाई नहीं होती तो लोगों का विश्वास कहाँ से उठेगा उस पर? बोरियों पर पानी मारा जाता है। देखिए, जहाँ पर भी इस किस्म की बात आती है कार्रवाई भी होती है और बहुत सारे केस भी दर्ज हुए हैं और बहुत जगह कार्रवाइयाँ भी होती हैं। मगर कई बार किसी कार्रवाई में समय लगे, उसके कारण से किसी को भी व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमें इसी व्यवस्था में रहकर, इसी व्यवस्था के चलते और इसी व्यवस्था से ही हमें काम लेना है। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो हर आपके कार्यक्रम में, बीजेपी पार्टी के सभी विधायकों के कार्यक्रम में विरोध करने पहुंच रहे हैं? देखिए, किसान भाई हमारे भाई हैं, क्योंकि हम भी किसान हैं। जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं ये भी किसान हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि सरकार खुले मन से हमेशा बात करने के लिए तैयार रहती है। और ये जो 3 कृषि कानून हैं, ये 3 कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात नहीं बनाए। ये 20 साल की लंबी मशक्क़त के बाद, जिसमें कांग्रेस ने भी 10 साल इसके ऊपर काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इसके ऊपर काम किया, बहुत कृषि विशेषज्ञों ने भी इसके ऊपर काम किया। यहाँ तक कि जो राकेश टिकैत हैं, उन्होंने जिस दिन ये कृषि कानून पास हुए थे, उन्होंने उस दिन लड्डू बांटते हुए ये कहा था कि उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत जी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर किसी ने जीवन में दी है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 कृषि कानून पास करके दी है। मगर ये तो वही लोग बताएंगे कि आज कांग्रेस जो अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र करती थी कि सरकार आने के बाद इन कृषि कानूनों को लागू करेंगे, और राकेश टिकैत भी इस बयान को देते थे कि श्रद्धांजलि उनके पिताजी को नरेंद्र मोदी जी ने दी है, मगर बाद में सभी यू टर्न क्यों कर गए, उस राजनीति पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि समाज सब समझता है कौन सेवा कर रहा है और कहाँ राजनीति हो रही है। ठीक है, हरविंदर कल्याण है, गरोंडा से विधायक हैं। आप देख सकते हैं किसानों के मुद्दे पर उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। अन्नपूर्णा उत्सव के तहत यहाँ पर गेहूं के जो कट्टे हैं वो बांटे गए थे, लेकिन किसान इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि गेहूं के कट्टे पर नेताओं की फोटो जो लगी हुई है उसका किसान विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की राजनीति आखिरकार क्यों की जा रही है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हरविंदर कल्याण गरोंडा से जो विधायक है इस समय वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। हरविंदर कल्याण यहाँ से वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। इसी जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा था, सामने किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे और हरविंदर कल्याण इस समय अब गेहूं को कट्टे जो दिए गए थे उसको बांटने के बाद यहां से वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक तरफ किसान भी
काले झंडे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर से आपको शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही होगी कि हरविंदर कल्याण का कार्यक्रम था, कार्यक्रम समाप्त हो गया और दूसरी तरफ जो किसान हैं वो काले झंडे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। पूरे हरियाणा में इस तरह की तस्वीरें कई जगहों से देखी जा रही है कि जहां पर किसान जो है जमकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी पार्टी के जो विधायक हैं गरोंडा से हरविंदर कल्याण, वो करनाल के विकासनगर में पहुंचे थे जहां पर किसानों ने जमकर उनका विरोध किया, लेकिन हरविंदर कल्याण ने भी सभी सवालों का जवाब जरूर दिया। और इस समय आप देख सकते हैं हरविंदर कल्याण इस समय यहाँ से वापसी जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के विकास नगर से, जहां एक तरफ तो बीजेपी विधायक का कार्यक्रम चल रहा था, अन्नपूर्णा उत्सव कि गरीबों में अन्न बांटा जा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अभी हरविंदर कल्याण जी से हमारी बातचीत भी हुई है, उन्होंने बताया कि कैसे वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। और इस वक्त देखते हैं कि वो जा रहे हैं और उन्होंने बताया है कि वो गरीबों का ही काम कर रहे हैं। और ये भी हमने बताया उनको कि गली सड़ी गेहूँ लोगों को मिली है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा। उन्होंने ये बाकायदा कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो इसकी पूरी जाँच की जाएगी। बाकी किसानों का विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि अगर गरीबों को अन्न बांटा जा रहा है तो उस पर एडवर्टाइजमेंट क्यों की जा रही है। मुख्यमंत्री जी की जा रही है, प्रधानमंत्री जी की जा रही है, जो डिप्टी सीएम उनका भी वहाँ पे पिक्चर लगी हुई है। तो किसानों का यही विरोध प्रदर्शन है कि अगर एडवर्टाइजमेंट के बजाय अगर क्वालिटी पर काम किया जाए तो शायद गरीबों को फायदा होता। वही यहाँ पर चल रहा था किसानों का प्रदर्शन, आपको पता है पिछले 1 साल से दिल्ली में भी चल रहा है, तो वहीं आज हरियाणा के करनाल में भी यही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला कि जो अन्नपूर्णा उत्सव हरियाणा सरकार ने शुरुआत की है उसको लेते हुए कि एडवर्टाइजमेंट जो की गई है, एडवर्टाइजमेंट पे अगर ध्यान ना दिया जाता, क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। और किसान देख रहे थे कि एक तरफ तो अन्नपूर्णा उत्सव चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस भी काफ़ी यहाँ पर पहुँची हुई है, पुलिस की सुरक्षा बल यहाँ पर पहुँची हुई है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के करनाल से।